Good morning, friends. ओम शांति। सुनेंगे आज की रोचक कहानी। टाइटल है एक राजा का विशाल राज्य की गाथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहाँ सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। ऊंचे ऊंचे महल, भरे हुए खजाने और खुशहाल बाजार उस राज्य की शान थे। उस राज्य का राजा शक्तिशाली तो था, उनकी जुबान तलवार से भी तेज थी। शक्तिशाली तो था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वह हमेशा कड़वी बातें बोलता था। उसकी जुबान तलवार से भी तेज थी। दरबारियों को वह छोटी छोटी बातों पर डांट देता, सेवकों को अपमानित करता और आम लोगों को ताने मारता रहता था। कोई भी उसके सामने सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं करता था। सब उसके क्रोध से डरते थे। राजा को लगता था कि कठोर और कड़वा बोलना ही उसकी ताकत है। वह अक्सर कहता, मैं राजा हूँ, मेरी बात ही कानून है, मुझे जो कहना है कहूँगा ही। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके शब्द लोगों के दिलों को कितनी गहरी चोट पहुंचाता है। एक दिन वह दरबार में बैठा उब रहा था। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने दरबारियों से कहा, कल सुबह तुम सब दुनिया की सबसे बुरी चीज लेकर के आओ। सबसे बुरी चीज लेकर के आओ। जो सबसे बुरी चीज लाएगा उसे इनाम मिलेगा। दरबारी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन राजा का आदेश था, इसलिए सब चुपचाप चले गए। अगले दिन दरबार सजा। एक दरबारी गोबर और गंदगी का ढेर लाया। उसने कहा, महाराज, इससे बुरी चीज क्या होगी? यह बदबूदार है, कोई के पास जाना नहीं चाहता। दूसरे ने कीचड़ लाकर कहा, यह गंदा है और इसमें गिरने से कपड़े खराब हो जाते हैं। तीसरे ने सड़े गले फल लाकर रख दिए, बोला ये बीमारी फैलाते हैं, इनसे बदबू आती है। राजा सब देखता रहा और सिर हिलाता रहा। तभी एक वृद्ध बुद्धिमान व्यक्ति दरबार में आया। उसके हाथ में कपड़े में लिपटी एक कोई चीज थी। राजा ने पूछा, तुम क्या लाए हो? उसने कपड़ा खोला और एक मृत व्यक्ति की जीभ दिखा दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा क्रोधित होकर बोला, यह कैसी मूर्खता है? यह तो केवल जीभ है। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यही संसार की सबसे बुरी चीज है। तलवार से हुआ घाव समय के साथ भर जाता है,
पर जीभ से निकली कड़वी बात हृदय पर ऐसा घाव करती है जो जीवन भर नहीं भरता। झूठ, अपमान, गाली, कलह सब इसी जीभ से जन्म लेते हैं। आपकी कड़वी जुबान ने भी कई लोगों को दुख दिया है। राजा के मन में हलचल हुई। उसे पहली बार ऐसा लगा शायद वह गलत है। वह उस रात को सो नहीं सका। उसे अपने कठोर शब्द याद आते रहे। अगले दिन राजा ने फिर आदेश दिया, आज दुनिया की सबसे अच्छी चीज लेकर आओ। दरबारियों ने घी, चीनी, शहद, फूल लाकर प्रस्तुत किए। सबने अपनी अपनी वस्तु की अच्छाई बताई। राजा प्रसन्न हुआ। फिर वही वृद्ध व्यक्ति आया। उसके हाथ में फिर जीभ थी। राजा चौंक गया। कल यह सबसे बुरी थी, आज कैसे सबसे अच्छी हो गई? वह मुस्कुराया। महाराज, जीभ सबसे बुरी भी है और सबसे अच्छी भी है। जब यह कड़वी बोलती है तो संबंध तोड़ देती है, लेकिन जब यह प्रेम, सम्मान और सत्य बोलती है तो दिलों को जोड़ देती है। इसी से भजन गाए जाते हैं, आशीर्वाद दिए जाते हैं, सत्य बोला जाता है। यह अमृत भी है और विष भी इसमें निर्भर है। इस पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। राजा की आंख खुल गई। उसने स्वीकार किया कि उसकी कठोर वाणी ने लोगों को दुख पहुंचाया। उसने वृद्ध से क्षमा मांगी और वचन दिया कि अब वह सोच समझकर मीठा और विनम्र ही बोलेगा। धीरे धीरे राज्य का वातावरण बदल गया। राजा के मधुर शब्दों से दरबार में खुशी फैलने लगी। लोग निर्भय होकर अपनी बात राजा के सामने रखने लगे। राज्य में शांति और प्रेम का वातावरण बन गया। सीख, कहानी से बोध। जीभ छोटी होती है पर उसकी शक्ति अपार है। कड़वे शब्द दिल को तोड़ते हैं, मीठे शब्द दिल को जोड़ते हैं। इसीलिए बोलने से पहले सोचे, तोले, सोच समझ कर बोले, क्योंकि शब्द लौट कर वापिस नहीं आते हैं। ओम शांति। मित्रों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने परिवार के सदस्यों, फ्रेंड सर्कल को शेयर करना, एक प्यारी सी कमेंट करना, लाइक करना और नए हैं तो पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, धन्यवाद मित्रों।